छोटे जादूगर एक निन्हे से कार्टूनिक शहर गलशनपुर में एक प्यारी सी लड़की नूरी अपनी मेहरबान माँ मीमो के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थीं, लेकिन दिल के बहुत अमीर। नूरी रोज अपने हाथ से एक खूबसूरत सा सूट सीती, बाजार जाती और उसे बेचकर कुछ पैसे लाती। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन मुश्किलात भरी। कई दिनों से इनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी कपड़ा बचा था। नूरी ने उसे काटा और थकन से नढाल होकर अपने छोटे से कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब जागी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। मेज पर वही कपड़ा अब एक बहुत ही खूबसूरत तलक्ष सूट में तब्दील हो चुका था। वो फौरन बाजार गई और पहली बार उस सूट के बदले अच्छी रकम मिली। वो खुशी से दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और सब कुछ बताया। मीमू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब नूरी रोज कपड़ा काट कर सोने चली जाती और हर सुबह जादुई तरीके से सूट तैयार होता। वो खुशी रोज ज्यादा कपड़े काटती और काम बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन नूरी और मीमू ने सोचा, ये जादू हो कैसे रहा है। उसी रात वो जागती रहीं और खिड़की से झांक कर देखा। छोटे छोटे बोनीज, कार्टूनिक कद वाले नन्हे जानदार मेज पर आकर रात भर कपड़े सी रहे थे। नूरी और मीमू हैरान रह गईं, मगर साथ ही उन्होंने देखा कि वो नन्हे बोनीज नंगे पांव थे, उनके पेट खाली थे और कपड़े पुराने। अगले दिन माँ बेटी ने मिलकर उनके लिए छोटे छोटे खूबसूरत जूते और खाना तैयार किया। अगली रात मेज पर सूट के बजाय जूते और खाना रखा। जब बोनीज आए, उन्होंने खुशी से जूते पहने और खाना खा लिया। वो खुशी से नाचने लगे और फिर गायब हो गए। इसके बाद वो बोनीज कभी नहीं आए। नूरी उदास हुई, मगर मीमू ने कहा, उन्होंने हमारी इतनी मदद की, अब हमें खुद मेहनत करनी है। नूरी ने माँ की बात दिल से लगाई और उस दिन से अपना काम खुद करने लगी। अब वो माहिर दर्जी बन चुकी थी और इसका नाम पूरे गलशनपुर में मशहूर हो गया। सबक, जब नीयत साफ हो और दिल में शक्र हो तो मदद भी आती है और हुनर भी।